माँ के गर्भ से एक बूंद की आवाज़, माँ मुझे बचा लो माँ, मुझे मत मारो माँ, माँ मैं जीना चाहती हूँ, मुझे जीने दो माँ, मत मारो माँ, माँ पापा से कहो ना माँ, मैं चाहना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, मैं भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनकर तुम्हारी नाम रोशन करना चाहती हूँ। माँ बचा लो माँ, मत मारो माँ, माँ माँ माँ। सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी के सामने एक अत्यंत संवेदनशील गंभीर विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ी हूँ और वह है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल हमारे समाज की नैतिकता और मानव अधिकारों पर सवाल उठाता है, बल्कि हमारे भविष्य की सभ्यता की दिशा को भी प्रभावित करता है। भ्रूण हत्या का मतलब है गर्भ में पल रहे बच्चे की जान लेना। यह एक अत्यंत क्रूर और अमानवीय क्रिया है जो न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि हमारे मानव अधिकारों पर प्रश्न लगाता है। भ्रूण हत्या से समाज की में नैतिकता प्रभावित होती है। जब हम जीवन के हर रूप का सम्मान करना भूल जाते हैं तो हमारी सभ्यता और मानवता को चोट पहुंचता है। यह समाज में हिंसा और क्रूरता को बढ़ावा देता है। भ्रूण हत्या के कारण समाज में लिंग अनुपात में असंतुलन पैदा होता है। भारत में लड़की और लड़कों की जनसंख्या में भारी अंतर है जो भविष्य में सामाजिक समस्याओं का कारण बन सकता है। बिहार की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। पुरुष के मुकाबले लगभग 45 लाख महिलाएं सिर्फ बिहार में कम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 45 लाख लड़कों को बिहार में शादी करने के लिए दुल्हन नहीं मिलेंगे। भ्रूण हत्या करने वाले माता पिता पर भी इनका गहरा मानसिक प्रभाव पड़ता है। उन्हें जीवन भर इस क्रिया का पछतावा होता है और मानसिक तनाव हो सकता है। यह मानसिक शांति को प्रभावित करता है। अंत में माँ के गर्भ से एक बूंद की आवाज़, माँ मुझे बचा लो माँ, मुझे मत मारो माँ, माँ मैं जीना चाहती हूँ, मुझे जीने दो माँ, मत मारो माँ, माँ पापा से कहो ना माँ, मैं चाहना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, मैं भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनकर तुम्हारी नाम रोशन करना चाहती हूँ। माँ बचा लो माँ, मत मारो माँ, माँ माँ माँ। पूर्णिया पूर्व प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय मझिली हाट में प्रधानाचार्य मुकेश नंदन मधुकर द्वारा लिखित पुस्तक हमें जाने सपनों की उड़ान का विमोचन किया गया। इससे पहले बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिला मंत्री श्रीमती नूतन गुप्ता ने समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्णिया पूर्व के प्रखंड प्रमुख जियाउल हक, स्कूल के प्रधानाध्यापक मुकेश नंदन मधुकर एवं मेडिसिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप कुमार, वरिष्ठ रंगकर्मी मिथिलेश रॉय आदि मौजूद थे। आज एक हर्ष का विषय था जो हम लोगों ने एक वर्ष इस विद्यालय के प्रांगण में हंसते खेलते बिताया और उसको मैंने पत्रिका में हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक के सहयोग से समाहित कर दिया और आज आपके सामने प्रस्तुत करने का यह मौका मिला। कभी कभी कहते हैं अपने ही साथ देते हैं, यह मौसम बेगाना निकला
आज हमारे बीच जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी का भी आगमन था, उनके द्वारा ही सूचित यह कार्यक्रम था, लेकिन चुनावी वर्ष होने के कारण, कई कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण नहीं आ सके। यह दुख रहा, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ हमारे प्यारे बच्चे, हमारे सभी सगे, हमारे सभी महानुभाव, माननीय खासकर हमारे क्षेत्र के एवं हमारे विद्यालय के शुभचिंतक माननीय प्रमुख साहब के संदेश में यह आज पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हो पा रहा है। मैं बड़ी हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे स्कूल में आकर एक कृति लिखने का काम किया जो आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला है। मैं और हमारे बच्चे एक कड़ी मेहनत करके एक मुकाम हासिल कर लेना, एक अच्छी पहचान बना लेना और आपके सामने प्रस्तुत कर देना, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारे विद्यालय परिवार की गरिमा है। और यह जब तक यह विद्यालय व्यवस्थित रहेगा और इसी कड़ी के साथ चलता रहेगा निरंतर में, यही हम आश्वस्त भी करते हैं और आपसे निवेदन भी करते हैं कि हमारे पोषक क्षेत्र के अभिभावक आप अपने बच्चे को जितना हमसे जोड़िएगा हम उससे अधिक दे पाएंगे। हमारे नन्हे बच्चे जिनकी मैच्योरिटी की सीमा अभी बहुत कम है, फिर भी उन्होंने जो अपने कला का प्रदर्शन किया वो हमें सोचने में मजबूर करते हैं। बच्चे हमारे देश के वो नींव है जिनके सहारे हम अपने आंखों में सपने वाले, सजने वाले हर सपने को साकार होते देखते हैं। और यहाँ पर अध्ययन करवाने वाले तमाम शिक्षक शिक्षिकागण, मैं आप सबों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आप लोगों के मेहनत का ही परिणाम है जो लगभग 2 घंटों से यह प्रोग्राम चल रहा है और थोड़ा सा भी मन में ये नहीं हो रहा है कि जो अब जाया जाए। तो इस तरह से मेहनत यदि आप लोग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम माता पिता के लिए, हम अभिभावकों के लिए उस सपना को देखने के लिए मजबूर करता है जो हमारे बच्चे कल को सजोकर हमारे आंचल के नीचे आएंगे, माँ मैं ये बन गया हूँ। इसके लिए मैं पुनः आप सबों को बधाई देती हूँ। अभी एक छोटा सा बच्चा था जो इंग्लिश में स्पीच दे रहा था और वो समझा रहा था कि एजुकेशन सबों के लिए जरूरी है। वैसे मैं तो पढ़ी हूँ कॉन्वेंट में ही, लेकिन मुझे याद है कि हम लोगों के समय में 5वीं कक्षा तक इंग्लिश सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन जब वो बच्चा अभी इंग्लिश में बोला तो मैं भावुक हो गई। सचमुच में हमारा देश बदल रहा है, हमारा बिहार बदल रहा है, हमारे नन्हे मुन्ने बदल रहे हैं। सचमुच में हर माँ बाप का सपना साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कहने के लिए तो ये सरकारी विद्यालय है, लेकिन यहाँ आज जो मैं अपने आंखों से यहाँ देखी हूँ ये सचमुच में आश्चर्यचकित करने वाला है। शिक्षा को देखकर मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ क्योंकि मैं भी शिक्षक लाइन से ही जुड़ी हूँ। हमारा भी नर्सिंग संस्थान चलता है, मैं भी नर्सिंग कॉलेज की डायरेक्टर हूँ। तो जब हमारे बच्चे हमारे मेहनत को सफल करते हैं तो हमें बड़ा सुखद अनुभव होता है। पुनः मैं विद्यालय के तमाम अभिभावक को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। वार्षिक पत्रिका विमोचन में क्या कुछ खास रहा यहाँ, क्या देखने को मिला? आज मझेली हाट प्राथमिक विद्यालय में जो पत्रिका विमोचन का अवसर है, इसमें मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। काफ़ी ही सराहनीय है। यहाँ के प्रधानाध्यापक के साथ साथ तमाम शिक्षक शिक्षिका के द्वारा ये पत्रिका प्रकाशित की गई है और काफ़ी ही गहन बातों पर चर्चा भी हुई है। इस पत्रिका में अध्ययन के बाद मुझे पता चला। मैं इसके लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक को हार्दिक बधाई देती हूँ, साथ साथ सभी शिक्षकगण को भी शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मंझेली हाट स्थित यह विद्यालय यूँ ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के सपनों को साकार करने में तमाम शिक्षक शिक्षिकाएँ अपने योगदान को यूँ ही संपन्न करें। जिस तरह से मैम सरकारी विद्यालयों का आलोचना देखने को मिलता है और उनके व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल खड़े होते रहते हैं, ऐसे में ये मझेली हाट विद्यालय को देखकर कैसा आप महसूस कर रहे हैं? जी नहीं, अब ऐसा नहीं रहा। अब तो डिजिटल युग आ गया है। सभी विद्यालय लगभग
आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ उपस्थित हुई तो यहाँ की वर्तमान स्थिति को देखकर बहुत ही हर्षित हुई। आशा करती हूँ कि सभी सरकारी विद्यालयों में सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ अपनी भूमिका यूँ निभाएं। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में के अवसर पर हम सब लोग एकत्र हुए थे। ऐसे में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत की गई जो निश्चित रूप से समाज के प्रति एक प्रेरणादायक है, वो खास